सो मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ और ये महाराष्ट्र के एक छोटे विलेज में ये गांव है और बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ के टेंपल की वजह से। और ये जगह भी बहुत फेमस है क्योंकि ये जो माउंटेन्स रेंज है ये गौताला के रेंज के है और ये बेसाल्टिक रॉक में है। सो मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, मोस्टली हाइकिंग के लिए और एक एडवेंचर के लिए। मुझे नीचे जाना है और मैं नीचे जाने के लिए एक बहुत ही सेफेस्ट रास्ता देख रहा हूँ। देखा जाए तो ये जगह बहुत ही ख़तरनाक है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं क्योंकि जो आप नीचे देख रहे हो वहाँ पे उस साइड नीचे कई सारे ऐसे पेड़ है या कह सकते हैं ऐसे श्रब्स और हर्ब्स है जिससे जो मेडिसिन में यूज़ होता है मोस्टली। और मुझे जाना है नीचे। सो अभी मैं एक बहुत ही ईजीएस्ट वे देखूँगा, बहुत ही आसान रास्ता देखूँगा नीचे जाने के लिए। हालांकि ये गांव वालों ने ये रास्ता यूज़ नहीं करते अब। पहले यहाँ पे जो नीचे उस खाई के नीचे उधर जो गांव है वो रास्ते से नीचे जाया करते थे। यही रास्ते से जो मैं रास्ते से नीचे जा रहा हूँ वही रास्ते से यहाँ के गांव वाले नीचे के गांव में जाया करते थे। पर अभी एक वक्त कई सालों बाद वो रास्ता कोई यूज़ नहीं करता और काफ़ी काफ़ी पुरानी हो चुकी है जगह। देख सकते हैं कितने सारे पेड़ सूख चुके। मैं धूप के दिनों में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे रास्ते चलने में आसानी होगी और दिन का वक्त भी डे टाइम भी मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। सो अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं। मोस्टली यहाँ से आगे जाके एक नीचे की ओर जाने वाला रास्ता है, उसी रास्ते से मैं नीचे डिसेंड करूँगा। ये जो देख रहे हो यहाँ से कई सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई है इन जगहों पर से। ये कोई सीधा सिंपल सा रोड नहीं है बल्कि बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे चलना मतलब काफ़ी जोखिम से भरा है। मुझे नीचे की ओर जाना है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। देख सकते हो कैसा है। तो लोगों ने यहाँ से अपनी जानें इसलिए गंवाई है क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ से आराम से फिसल के कोई भी नीचे खाई में गिर सकता है। इसलिए यहाँ पे बहुत ही संभल के चलना होगा।
मोस्टली कोई आता नहीं होगा यहाँ पे, इतने साल हो चुके हैं यहाँ पे कोई आया ही नहीं होगा और कोई डिसेंड भी नहीं किया होगा नीचे। ये बादलों की परछाई है जो वहाँ पर है सूरज के पास। मुझे और नीचे जाना है। अभी मैं सीधा जा रहा हूँ यहाँ से, और कुछ देर के बाद जब आगे एक ढलान सी आ जाएगी तब मैं वहाँ से डिसेंड करने के लिए देखूँगा। तो यही से लोगों ने पैर फिसल कर अपनी जाने गंवाई है। ऐसा यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि यहाँ पे बहुत ही लोगों ने अपनी, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जाने गई है, पता नहीं क्या सच है। मुझे तो खैर नीचे जाना है और नीचे जाने के लिए रास्ता काफ़ी खतरों से भरा है। मुझे उस वाले पॉइंट पर जाना है पहले। इस वाले पॉइंट पे ठीक है, चलो चलते हैं। ये बेसाल्टिक रॉक है, ये वाला देख सकते हैं। ये बारिश के मौसम में टूट के गिरे हैं ये पत्थर, काफी कई सालों से पड़े हैं। ये दूर दूर तक जंगल ही है और इन पहाड़ों में बहुत सारे गुफाएं भी है, बट मोस्टली कोई गया नहीं है वहाँ पर। यहाँ से मुझे आना है उस ओर से नीचे। जब मैं पिछली बार आया था तो मैं इस वाले रास्ते से नीचे गया था, जो ये वाला रास्ता है, क्योंकि ये काफ़ी आसान लग रहा, बट मैंने यही गलती की थी। मैं इस वाले रास्ते से नीचे उतर गया था और आगे जाके
चट्टान आ गई थी बहुत बड़ी और नीचे जाने के लिए कोई स्लोप नहीं था, सीधा ही एक चट्टान थी। सो मोस्टली नीचे जाने के लिए रास्ता हमें ढूंढना होगा अभी इस वक्त। तो जो भी यहाँ से नीचे आने के लिए जो आसान रास्ता है उस रास्ते से मैं जाऊँगा। सो ये वाला जो रास्ता है, ये इस रास्ते से जो यहाँ के जो पुराने लोग थे वो जाया करते थे। अभी मैं वो जो रास्ते यूज़ करते उसी रास्ते से नीचे की ओर जाऊँगा। काफ़ी शांत है ये एरिया। ये जगह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर देखो आवाज़ सुन सकते हो, कोई ना कोई जानवर होगा यहाँ पे, बहुत सारे जानवर हैं। ओ देखो वो मोर था, सुंदर था, काफ़ी सुंदर था। मैंने यहाँ पे एक पीकॉक देखा, काफ़ी सुंदर था वो पीकॉक, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ये है वो जगह, और अब मैं यहाँ से नीचे की ओर जाऊँगा। वो देख ही सकते हैं वहाँ से रास्ता है। तो चलते हैं नीचे। पता नहीं पुराने लोग कैसे आया करते थे नीचे। हाँ, सो ये रास्ता है, और मैं पिछली बार भी इधर से नीचे उतरा था। ये और कोई रास्ता नहीं है नीचे उतरने के लिए, फिर भी मैं एक बार इस साइड से चेक करता हूँ फिर यहाँ से रास्ता है। हाँ शायद इस ओर से रास्ता है, देखते हैं। हाँ चल यहाँ से रास्ता है। सो इस रास्ते से मुझे नीचे जाना है, और कई सारे लोग यहाँ से जाते जाते अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि नीचे उतरते वक्त ये भले ही आसान है बट ऊपर आते वक्त रास्ता भटक जाना बहुत ही नॉर्मल है इन जगहों पर। अभी मुझे नीचे की ओर डिसेंड करना है। वैसे मेरे YouTube चैनल का नेम फियरलेस एक्सपीडिशन विद शिवम, मतलब फियरलेस ही रहना होगा ऐसी जगह पे। तो आप समझ पा रहे होंगे आप सब कि इसका नाम फियरलेस क्यों है। हवा की आवाज़ सुन पा रहे हो आप? हवा की आवाज़ बहुत ही खतरनाक है। मैं पिछली बार इस रास्ते से नीचे उतरा था, जो कि मेरा बहुत बड़ा गलत डिसीज़न था, और जब मैं नीचे उतरा तब मुझे आधे रास्ते में से ही वापस ऊपर आना पड़ा, क्योंकि नीचे जाते वक्त सीधी ढलान आ गई थी, सीधा स्टिप रॉक आ गया था जिससे मैं नीचे नहीं जा पाया। ये मोस्टली मैं बहुत ही ईजी वे से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कई सारे बर्ड्स हैं, मैंने तो वहाँ पे पीछे मोर भी देखा।
कितने सुंदर सुंदर बर्ड यहाँ पे। उस साइड नीचे की ओर मोर था, मोर काफी सुंदर था। इन जगहों पे ये भी होता है मोस्टली, लियोपार्ड और शेर वगैरह तो कम है, बट वैसे यहाँ पे हाँ ये हो सकते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, लकड़बग भी हो सकते हैं यहाँ पे, और तेंदुए भी यहाँ पे है कई सारे। वो पानी पीने के लिए इन्हीं जगहों पे आ करते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा कैनियन है, क्योंकि ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ऐसा बना है। जब अर्थक्वेक आया था तो ये जो नीचे वाले जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट, ये दो प्लेट टकराने से ऐसे माउंटेन रेंजेस बने हैं। हालांकि ये काफ़ी छोटे हैं, बट जो गौताला साइड जो है महाराष्ट्र के, वहाँ पे है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस है। ये उन्हीं गौताला रेंज में से आता है, और ये देख ही सकते हो कितना सुंदर है प्रकृति। और ये वाला जो रास्ता, मैं जिस रास्ते से नीचे आ रहा हूँ, ये वही रास्ता है जो पुराने लोग यहाँ पे नीचे उतरने के लिए यूज़ किया करते थे। मेरे पास वैसे तो दो रास्ते हैं, मैं इधर से जाऊँ या फिर मैं इस रोड से नीचे उतरूँ। मुझे लग रहा है ये वाला रास्ता ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये वो वाला घूम के, और ये वाला काफ़ी पास है, तो मैं इसी रास्ते से नीचे उतरूँगा। देखो कितना सुंदर है ये जगह। मैं जब ऊपर था तो मैंने वहाँ से नीचे मोर देखा था, काश वो फिर से दिखे। तो नीचे आने के लिए वहाँ से जा सकते हैं। जब मैं पिछली बार आया था तब मैंने यहाँ पे कोई तेंदुआ वगैरह तो नहीं देखा था, बट जानवरों की चलने की आवाज़ तो मैंने सुनी थी बहुत बार। पता नहीं यहाँ पे कोई जानवर देखने को मिले या नहीं मिले। ये जगह काफी सुंदर है, कई बार मैंने मोर देखा था। अभी और मुझे नीचे की ओर जाना है। जब हम इन पहाड़ों से नीचे की ओर जाते हैं तब ऊपर जाने का रास्ता ऑलमोस्ट भूल ही जाते हैं, क्योंकि रास्ता ऐसा है कि हम भले जब नीचे उतर रहे तब हम देख पाते हैं ऊपर से कि रास्ता किस ओर जा रहा है, बट जब हम ऊपर देखते हैं तो नहीं पता चलेगा कि रास्ता किस ओर से है।
यहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा चलने लगी है अब। पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ रही होगी या माइक में, नहीं पता। तो बहुत ही सुंदर है ये जगह। और ये रास्ता भी बहुत सुंदर है, मौसम भी बड़ा मस्त है। तो जब मैं पिछली बार आया था तब मैं इसी रास्ते से नीचे उतरा था। अब ये वाला जो रास्ता है यहाँ से थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ से ऐसे उतरते उतरते उस साइड से जाके नीचे की ओर जाऊँगा, और फिर मैं उस खेत में पहुँचूँगा, फिर उस खेत से और फिर मैं इस ओर जाऊँगा अंदर की ओर। बट यहाँ मोर काफ़ी सुंदर है, काश मुझे फिर से देखने को मिल जाए मोर। सो इसी रास्ते से लोग नीचे उतरते थे और ऊपर की ओर आते थे। पुराने लोग यही रास्ता यूज़ करते थे। मैं थोड़ा स्पीकर थोड़ा बढ़ा देता हूँ जिससे क्लिक एंगल सही आए। अब मुझे स्टिक को ठीक से पकड़ना होगा। सो देखो ये रास्ता है नीचे जाने के लिए, और जब मैं अब ऊपर की ओर देखूँगा तो यहाँ से कोई हलचल की आवाज़ हुई। हाँ, तो ये पीछे साइड से थी। तो हाँ, इन जगहों पे कई सारे बड़े बड़े सरपेंट्स भी है, बहुत ही बड़े, क्योंकि ऐसा लोकल्स मानते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े सरपेंट्स हैं। और क्योंकि यहाँ पे मोर भी है तो मोस्टली होंगे यहाँ पे सरपेंट। नीचे उतरने का रास्ता काफ़ी थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो देखो मैं नीचे तो उतर चुका हूँ, बट इसे देखकर लगता नहीं है कि मैं फिर से रास्ता जान पाऊँगा कि रास्ता जाना कहाँ से है। बट फिर भी कोई भी अगर नया इंसान यहाँ पे आए तो वो ऊपर चढ़ते वक्त, ऊपर घर की ओर वापस जाते वक्त भूल जाएगा रास्ता, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा रास्ता किस ओर से है, बट जब हम ऐसे ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमें पता चल सकता है कि रास्ता किस ओर है। यहाँ पे आने के बाद कई सारे लोग गलती यही करते हैं कि जब वापस जाना हो तो वो ये वाला रास्ता यूज़ करते हैं, उन्हें लगता है ये सही है, और उधर आगे जाके पैर फिसलने के बाद वो सीधा खाई में गिरेंगे। बहुत सारे लोगों की जाने गई है यहाँ पे रास्ता भटकने से। और दूसरी चीज़ सूरज की वजह से, मतलब डिहाइड्रेशन। यहाँ पे डिहाइड्रेशन बहुत ही कॉमन है इन जगहों पे, इसलिए साथ में पानी या थोड़ा कुछ खाने के लिए बिस्किट वगैरह ले सकते हैं इन जगहों पे आने से पहले। एनीवे, अब चलो नीचे चलते हैं। सो यहाँ से नीचे जाना है मुझे।
देखो मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। जब मैं पिछली बार आया था तब मेरे साथ मैंने पानी नहीं लाया था, मेरे साथ वाटर बॉटल्स नहीं लाया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही दिक्कत हुई थी। ऊपर चढ़ते वक्त पसीने से भीग चुका था मैं। ये जगह काफ़ी सुंदर है। देखो आप देख ही सकते हैं, ये उन्हीं लोगों के चप्पल और जूते हैं जो यहाँ से गिर चुके हैं। ये देखो, ये है किसी की चप्पल होगी है जो यहाँ पे भटक चुका था। नहीं, यहाँ से मुझे और नीचे की ओर जाना है। देखो रास्ता कैसा है। थोड़ी सी गलती और आपकी एक गलती की वजह से आपको बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। काफ़ी सुंदर जगह है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर वापस आके। ये देखो कैसी जगह है ना, शांत। वास्तव में यहाँ पे पूरी तरह से जंगल हुआ करता था। अभी तो खैर पेड़ काट दिए काफ़ी, और उधर उस साइड खेत बना दिए लोगों ने। इस साइड ये देख ही सकते, ये खेत वाला एरिया कर दिया। सो पहले यहाँ पे जंगल हुआ करते थे, पर अब इस वक्त यहाँ पे जंगल कम ही है, पहाड़ ज़्यादा है। पेड़ पहाड़ों के पास ही मतलब पेड़ है कई सारे। यहाँ पे एक रिसेंट में न्यूज़ आई थी कि एक मिडिल एज अराउंड 25-26, नॉट मिडिल एज बट एक जवान लड़के ने अपनी जान गंवा दी थी। वो मेडिकल स्टूडेंट था और वो रिसर्च के लिए यहाँ पे नीचे आया था, और कुछ रूट्स या कुछ मेडिसिन या कुछ पेड़ या कुछ जड़ी बूटी लेने आया था नीचे। बट जब ऊपर आते वक्त उसका उस छोटी से पैर फिसल गया और वो नीचे जा गिरा। फिर लोगों ने, इस गांव वाले लोगों ने जब पता चला, जब ढूंढा उसके, तो 2 दिन के बाद उसकी लाश वहाँ पर मिली। तो ये जगह वाकई में बहुत ख़तरनाक है और बहुत ही सुंदर भी है। सो इसलिए इन जगहों पे ख़ास ध्यान रखना चाहिए नीचे उतरते वक्त और ऊपर चढ़ते वक्त। इन जगहों पे पैर देने से पहले बहुत ही सोच समझ के पैर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पैर दूंगा तो यहाँ मिट्टी है और यहाँ पे काफ़ी सारी मिट्टी जमी हुई है और ये रूट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पैर दूंगा तो मोस्टली मैं यहाँ फंस सकता हूँ।
क्योंकि ये ढीली मिट्टी है। तो मैं एक ठोस रास्ते से जाऊँगा नीचे। ये रास्ता काफ़ी ठोस लग रहा है। ये रास्ता पूरा मिट्टी से भरा है, यहाँ पे पैर फंसने के चांसेस हैं। और देखो यहाँ पे फिर से किसी की चप्पल है, मतलब लोगों ने अपने वाकई में जाने गवाई ही जाते हैं, इसलिए ये सारे चप्पल जूते यहाँ पे मिल रहा है। नहीं तो कौन अपनी चप्पल यहाँ पे छोड़ कर जाएगा। हाँ, तो देखा जाए तो मैं नीचे उतर ही चुका हूँ लगभग। और नीचे उतरना है, आगे जाके रास्ता खुल जाएगा। सो यहाँ इधर से उतरना होगा। काफ़ी मज़ेदार है वैसे। तो ये है वो जगह। अभी मुझे और नीचे जाना है, और जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ रही है। ये जगह देख रहे हो, यहाँ पे मोस्टली सांप होगा। ये सांप बिच्छू इन जगहों पे होते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है वैसे तो। हमें प्रकृति के प्रति हमेशा, नेचर के प्रति हमेशा रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो इट्स ये यहाँ पे एक दूसरी चप्पल है। लोगों ने यहाँ पे जाने वाकई में गवाई है, और या तो जानवर पीछे लग गया होगा किसी के, या फिर डिहाइड्रेशन की वजह से अनकॉन्शियस हो गया होंगे रास्ते से। सो यहाँ पे बहुत ही सावधानी से चलना होगा। नेचर के प्रति हमें रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इट्स अ डिसोबीडियंस। ये एक भगवान के प्रति हमारा अपराध हो सकता है, क्योंकि ये सब सृष्टि भगवान ने ही बनाई है, और हमें इस प्रकृति का सम्मान करते हुए हम वास्तव में भगवान को सम्मान कर रहे हैं, जो पूरे सम्मान के अधिकारक है। यहाँ से नीचे आते जाते काफ़ी वक्त हो जाएगा, बट एनीवे मैं तकरीबन अभी आधा घंटा हो चुका है और मैं नीचे आ चुका हूँ, और अभी इस वक्त 3 बज रहे हैं। तो देखो यही वो जगह है जहाँ पे मैं आना चाहता था कई दिनों से। ये वाले जो रॉक्स है, ये बासल्टिक रॉक्स है जो कि लावा से बने हैं। सब लावा की कई हज़ारों साल कूल डाउन होने के बाद ये रॉक फॉर्मेशन हुआ है, और इसके ऊपर ये जो मिट्टी जमी हुई है ये इरोजन की वजह से है जो यहाँ पे। और अगर यहाँ पे खुदाई की जाए तो नीचे जाके हमें बासल्टिक रॉक का बेस मिलेगा, क्योंकि ये पूरा बासल्टिक रॉक से बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये भी एक रॉक है, बासल्टिक रॉक। और ये जो घास है इन एरियाओं में, ऐसे एरिया में मोस्टली सांप वगैरह और
तेंदुए वगैरह होते हैं। वैसे ये जानवरों को बहुत पसंद है ये जगह। और जो जिसे एडवेंचर पसंद है उसको भी ये जगह बहुत ही पसंद आएगी। तो ये है बासल्टिक रॉक। बासल्टिक रॉक है। यह बासल्टिक रॉक है। बासल्ट, ब्लैक बासल्ट। एनीवे यहाँ पे कई सारे, इन पहाड़ों में कई सारी गुफाएं भी हैं और ऐसा माना जाता है कि वो गुफाएं राजा महाराजों से यूज़ की जाती थी। वो एक काइंड ऑफ शॉर्टकट होता था किसी दूसरे जगह से जाने के लिए, या जब मोस्टली जब अटैक वगैरह होता था तब उनका वो इन रास्तों का यूज़ करते थे जो गुफाएं है। और वो गुफाएं इन पहाड़ों में ही है, और अगर उसे उन गुफाओं को ढूंढने जाए तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। देखो ये जो है ये वाला कम्प्लीटली बासल्टिक रॉक है, और ये देख ही सकते हो कि इसकी बनावट कैसी है। यहाँ पे इसके ऊपर एक लाल निशान है ऐसा ये, और यहाँ पे भी कई सारे लाल निशान हैं। सो ये पूरी तरह से बासल्टिक है। ये पूरा ही माउंटेन का हिस्सा है, ये कैनियन का हिस्सा है पूरा। अब मुझे और नीचे जाना है। काफ़ी मज़ेदार है नीचे आने का सफ़र, पर ऊपर जाते वक्त मुझे बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जगह ऐसी है ना कि यहाँ पे मोस्टली हर कोई रास्ता भूल ही जाएगा। ऐसे मुझे बहुत ही ध्यान रखना होगा। ये देख ही सकते हैं कि ये जगह कैसी है। यहाँ बारिश के दिनों में आना तो पूरी तरह से नामुमकिन है। मैं ये थोड़ा जूम करके वो देखो वहाँ पे एक बंदर है। तो इन जगहों पे बंदर काफ़ी कॉमन है, और ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ पे तेंदुए वगैरह भी हो सकता है इन जगहों पे। बट जैसा कि आप देख सकते हैं उस ओर सामने जो झरना है, बारिश के दिनों में यहाँ से पानी बहता है नीचे, और कई सालों बाद ये भी उसी कैनियन की तरह हो जाएगा। ये पानी की वजह से बीच वाला रास्ता कटते कटते ये रॉक्स कट जाएंगे। ये देखो यहाँ पे फिर से एक जूता है किसी का, मतलब पता नहीं इतने जूते कैसे मिल रहे हैं यहाँ पे। लोग गिरे यहाँ पे, लोगों ने अपनी वाकई में जान गंवाई है, जैसा कि मैंने लोकल से सुना था यहाँ पे। बट देखो बहुत ही सुंदर जगह है वास्तव में। अभी मैं मोस्टली नीचे उतर ही गया हूँ। यहाँ से नीचे उतरना होगा।
सो यहाँ देख सकते हो कई सारे, ये पूरा बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन है और यहाँ पानी की वजह से ये कट चुका है ये वाला हिस्सा। और ये भी देख ही सकते हो ये पूरा बेसाल्टिक रॉक में बना है। इन जगहों पे काफ़ी सारी गुफाएं भी हैं जो भले ही किसी को पता ना हो बट ढूंढना होगा। बट यहाँ पे कई सारी गुफाएं भी हैं और इतना मेरे पास नहीं है। यहाँ पे हम देखा जाए तो ऐसे रॉक्स हैं जो मोस्टली शाइन करते हैं, उस ओर है वो वाले रॉक्स। बट एनीवे मुझे उनसे क्या। सो यहाँ पे एक है जो शाइन करते हैं मोस्टली, ये काइंड ऑफ डायमंड की तरह ही है। नॉट डायमंड की तरह नहीं बल्कि एक क्रिस्टल की तरह है। सो ये सारे जो क्रिस्टल वाले रॉक है, ये क्रिस्टल वाले रॉक मोस्टली इसका ब्राज़ील में बिजनेस, ब्राज़ील में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं कोलंबिया, ब्राज़ील। अब हम नीचे जाने के लिए रास्ता देखे जाए तो हमारा रास्ता उस ओर से है और अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम रास्ता, क्योंकि हमारा रास्ता यहाँ से नहीं देख पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ से रास्ता है ही नहीं देखा जाए तो। और इधर से उतरने की कोशिश किया जाए तो यहाँ से नीचे सीधा घसीटते घसीटते नीचे की ओर जाएंगे। जो एक रास्ता है यहाँ से नीचे उतरने के लिए वो थोड़ा घूम कर जाना होगा या फिर इस ओर से नीचे उतरने की कोशिश करना होगी, जो कि थोड़ा मुश्किल है। बट एनीवे मैं आसान रास्ता देखूँगा यहाँ से नीचे जाने के लिए, जो कि यहाँ से मुझे मिल रहा है। मैं इस वाले रास्ते से ऐसा नीचे होते होते जाऊँगा। यहाँ से जाना होगा नीचे। देखो तो इन जगहों पे गुफाएं तो काफ़ी है बट बूझ चुकी होगी या फिर उसके सामने रॉक गिर गए होंगे जिस तरह गुफा में जाने का रास्ता बंद हो गया होगा। नहीं कैसे भी हमारा वो पर्पस नहीं है, हमारा नीचे जाना है हमें और नीचे से वापस ऊपर की ओर आना है। देखो ये पेड़ हाँ, तो अब देखा जाए ऊपर तो रास्ता मिलना तो मुश्किल है। देखा ऐसा देखने पे लगेगा कि हमारा रास्ता ही नहीं हम समझ पाएंगे, क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी है ना, यहाँ पे रास्ता आराम से भूल सकता है कोई भी। तो यहाँ से रास्ता भूल जाएगा कोई भी, जब ऊपर चढ़ना होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो गलती ये करेगा कि इस वाले रास्ते से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और यही गलती बहुत से लोग करते हैं और इसी से उनके पैर फिसल के वो पानी में गिर जाता है। चलो मैं लगभग नीचे आ ही चुका हूँ और यहाँ से जाते जाते वो
नीचे एक पहाड़ आएगा, मतलब सॉरी कुआं आएगा। उस कुएं के पास मैंने पिछली बार पानी पिया था। अब मुझे यहाँ से नीचे उतरने के लिए थोड़ी मुश्किलों का सामना करना है। नहीं भाई, मैं नीचे तो आ चुका हूँ, और नीचे जाना है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है नीचे की ओर आके। और पिछली बार जितनी थकान हुई थी उतनी थकान का मुझे सामना नहीं करना पड़ रहा। पिछली बार मुझे बहुत ही थकान हुई थी और मैं नीचे नहीं आ पा रहा था। बट देखो, ये रास्ता काफ़ी जोखिमों से भरा है। देखो मैं किस रास्ते से आ रहा हूँ नीचे। अब मुझे इस ओर जाना है। तो मैं नीचे उतर ही चुका हूँ लगभग, पर मुझे अभी और नीचे उतरना है। और नीचे उतरते वक्त मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि जब मैं नीचे उतर रहा हूँ तो मुझे जो मैंने पिछली बार गलती की थी वो गलती मैं इस बार नहीं करूँगा। देखो यहाँ से 100% हर कोई रास्ता यहाँ से भूल जाएगा। यहाँ से रास्ता भटक सकता है कोई भी, क्योंकि ये सीधी चढ़ाई है और मैं घूम के आया हूँ। और यहाँ पे नीचे उतरते वक्त पैर फिसलने के बहुत ही चांसेस है। ये पेड़ कैसा है, सूख के टूट चुका है। बट कुछ भी हो, नीचे आने में बहुत ही सुकून मिला है। मतलब एक नेचर का अलग ही ये है अंदाज है। ये जब पिछली बार आया था तो मैं जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे काफ़ी थकान हुई थी, बट इस बार थकान नहीं हुई है। और ये देख ही सकते हो, ये कपड़ा है किसी का ये, और ये मिट्टी में धस चुका है और वो यहाँ से ही बहते बहते आया होगा और यहाँ पे फंस चुका है। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जगह ऐसी है कि मतलब जो इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसका हाल यही होगा। और अब मुझे जाना है इस रोड से, पर अगर मैं देखूँ तो ये वाला रास्ता भी सही है। बट इस रास्ते से उतरने के बाद गलती ये होगी कि मुझे जब मैं नीचे उतरूँगा इस रास्ते से तो मुझे सीधा नीचे की ओर उतरना होगा। क्या कहते हैं उसे, स्लिप करते करते। एनीवे, तो मैं यहाँ पे नीचे आ ही चुका हूँ और यहाँ पे आते वक्त यहाँ पे आके मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। तो देखो यहाँ से नीचे जाना है, तो यहाँ पे भी प्लास्टिक की बोतल पड़ी है। इसका मतलब लोग ऊपर कचरा करते हैं और वह कचरा यहाँ पे बह के आता है। ये रॉक देख सकते हो, ये रॉक उसी की तरह है जो एक क्रिस्टल की तरह है, देख सकते हैं इसे। इन रॉक्स की
ये एक्चुअली ऐसे रॉक्स मार्केट में इसका बहुत प्राइस है अगर ये दूसरे कलर में, बट ये सफ़ेद कलर में इसलिए इससे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर अगर वायलेट या पर्पल कलर में होता तो ये पीस अराउंड 25 लाख तक जाता, क्योंकि ये मोस्टली ज्वेलरीज में यूज़ होता है। और जो फॉरेनर्स है जो इंडिया आते हैं वो इसका यूज़ काइंड ऑफ शोकेस के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे इन पहाड़ों में ना ऐसे रॉक्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ये देखो ये भी वही क्रिस्टल वाले रॉक्स हैं, ये देख सकते हैं। इसमें कलर्स होते हैं मोस्टली, वो बहुत ही रेयरली मिलता है, उनका मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब उसमें ब्लैक कलर के भी क्रिस्टल्स होते हैं, पर्पल कलर के क्रिस्टल होते हैं। आप देख सकते हैं जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ नीचे, यहाँ पे ये मिट्टी गीली है और पत्तों के वजह से ये जगह ना ऐसी हो चुकी है मानो कि इसके ऊपर पैर देने से मेरा पैर काफ़ी ज़मीन के नीचे धंस रहा है। हाँ, ये वही रॉक है, ये वाला। और ऐसे रॉक्स यहाँ पे कई कॉमन है, और मोस्टली जिनके पास लाइसेंस है ये सब का। ओह माय गॉड, ये जगह देखो कैसी दब रही है, ये जगह देखो बहुत ही दब रही है, क्योंकि ये मट्टी जमी हुई है और नीचे गड्ढा है काफ़ी। और इन जगहों पे ऐसा बहुत ही कॉमन है कि यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे होते हैं, पिट होता है, और उसके ऊपर मिट्टी पत्ते नेचुरली उसके ऊपर ढक जाते हैं इरोजन की वजह से। और अगर कोई गलती से उसके ऊपर पैर दे तो सीधा नीचे उस गड्ढे में चला जाएगा, तो इसलिए बहुत ही संभल के रहना होगा। और ये देख ही सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पत्ते बिछे हुए हैं, सूखे पत्ते। तो मैं इस वाले रास्ते तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं पता उन पत्तों के नीचे क्या है, इसलिए मैं ऐसा सॉलिड वाला रास्ता ढूंढूंगा जिसके ऊपर चलने से मुझे दिक्कत ना हो। हाँ, तो ये सारे वही रॉक्स हैं। जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ वो रॉक्स काफ़ी दिख रहा है मुझे। ये देखो, ये भी वही रॉक है, देख ही सकते हैं। तो देखो ये भी वही रॉक है, देखो। हालांकि ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है यहाँ की क्या, और अगर कोई यहाँ से कुछ लेके जाने की कोशिश करता तो वो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग उसको भुगतान होगी। सो ये भी वही रॉक है, बट ये जो है ये वाले क्रिस्टल्स है, और इन ऐसे कई सारे यहाँ पे हैं, बट कुछ क्रिस्टल इतने बड़े होते हैं ना कि इनका साइज़ हाइट जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, और ये काफ़ी कलरफुल होता है। वो कलरफुल क्रिस्टल्स बहुत ही रेयरली मिलते हैं, बट वो इन पहाड़ों में ही मिलते हैं, बट बहुत रेयर होता है दिखने में, और बहुत ही रेयरली ही मिलता है। सो यहाँ पे मैंने फिर से किसी का एक जूता देखा है जो पूरी तरह से फट चुका है, देख ही सकते हैं। तो लोगों ने यहाँ पे पैर फिसल के लोग यहाँ पे गिरे या जख्मी हुए हैं। पुराने वक्त में यहाँ पे लोगों की जाने तो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली फिट रहना चाहिए। ऐसे ही आप
नींद में से उठ के यहाँ पे नहीं आ सकते। एनीवे मैं नीचे तो आ चुका हूँ। आप मुझे नीचे जाने के लिए